कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली ने पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से ये कहकर वापस भेज दिया कि इंडियन डिप्लोमेट कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस का हेड है। भारत ने भी इस पर कनाडा को तगड़ा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया ये जानेंगे, पर उससे पहले इस मैटर को समझ लेते हैं कि ये सारा मामला है क्या और ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन जिसे लेकर इतना बवाल चल रहा है। हरदीप सिंह निज्जर खालसा टाइगर फोर्स का चीफ था जो हमेशा भारत के खिलाफ में ही बात करता था। भारत में उसके खिलाफ 12 से ज्यादा केसेस दर्ज है और भारत सरकार ने उस पर 10 लाख का इनाम भी रखा था। भारत सरकार ने कनाडा से हरदीप सिंह को सौंपने की मांग की थी, लेकिन कनाडा की सरकार उसे हर बार बचा रही थी। फिर एक दिन 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रात 8 बजे गुरुद्वारे के बाहर किसी मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने उसे गोली मार दिया। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना है, There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. कि हरदीप सिंह निज्जर को मारने में भारत सरकार का हाथ है। इसलिए 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन में कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट के पास इस बात का सबूत है कि कनाडा में रहने वाले हरदीप सिंह निज्जर की डेथ में इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट रेस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद ही भारत के डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया। जब कोई देश किसी देश के डिप्लोमेट को वापस भेज देते हैं तो उन दो देशों के रिलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके जवाब में कैनेडियन डिप्लोमेट को वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया। भारत के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ऐसे आरोप वहां के खालिस्तानी टेररिस्ट से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं जिनको कनाडा में सुरक्षित जगह मिल रही है। टेररिस्ट के बारे में तो हमने सुना है, पर ये खालिस्तानी टेररिस्ट कौन है? हरदीप सिंह निज्जर भी एक खालिस्तानी टेररिस्ट ही था। जानेंगे इसके बारे में, पर आइए पहले खालिस्तानी टेररिस्ट को समझते हैं। 80s के दशक में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तब ऑपरेशन चलाकर कई खालिस्तानी मेंबर को मार दिया गया था। तब इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को मार दिया था। इसके बाद भारत में आतंकवाद बढ़ गई थी, जिस पर सख्त कार्रवाई के बाद इस पर काबू पा लिया गया। भारत के आतंकवाद पर ज्यादा सख्त होने की वजह से ज्यादातर खालिस्तानी समर्थक भारत छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे थे। इन्हीं शरणार्थियों में से एक था हरदीप सिंह निज्जर। यहाँ ये तो समझ आ गया कि हरदीप सिंह निज्जर भारत से भागकर कनाडा गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कनाडा में रहकर ये वहाँ भी कई फ्रॉड कर चुका था और वहाँ के कोर्ट में उसकी फ्रॉड साबित भी हो चुकी है। यहाँ तक कि उसने कनाडा में एंटर ही जाली पासपोर्ट से किया था। कनाडा के ग्लोबल न्यूज के अनुसार हरदीप सिंह रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट से आया था। जब वो इस फर्जी पर पकड़ा गया तब उसने वहाँ भारतीय मूल की कैनेडियन लड़की से शादी कर ली ताकि उसे कनाडा की सिटीजनशिप मिल सके। तो चलिए अब आपको बताते हैं उसके कारनामों के बारे में, जिसे लेकर भारत कनाडा को कई बार हरदीप सिंह निज्जर को सौंपने की बात कर चुका था, लेकिन कनाडा इसके लिए कभी तैयार नहीं हुआ। हरदीप सिंह कनाडा में प्लम्बर का काम करता था। धीरे धीरे उसकी पहचान कनाडा के सिख समुदाय में एक नेता के तौर पर होने लगी, जिसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक गुरुद्वारा में उसे निर्विरोध प्रमुख चुन लिया गया, जिसके बाद वो कनाडा में एक बड़े सिख नेता के तौर पर फेमस हो गया। हरदीप सिंह ने सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन किया। इस संगठन पर भारत में बैन लगा हुआ था। इसी संगठन ने 2007 में भारत के लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट कर 6 लोगों को मार डाला था, जिसके बाद उसने बाबर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन किया। लेकिन ये सब तो दूसरों की कंपनी में जॉब करने जैसा था, पर निज्जर खुद मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम का एक ग्रुप बनाया। वो इस ग्रुप का चीफ बन चुका था और अब बारी था टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने का। उसने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले करने की साजिशें रची। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2022 में पंजाब के जलंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। इस मामले की जांच NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही थी। NI ने ही निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुजारी की हत्या की साजिश खालिस्तान टाइगर फोर्स ने रची थी। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले निज्जर के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के मन में इतना प्रेम क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स।
ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सिर्फ अपने लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के दम पर नहीं मिली, बल्कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्ट से वो सत्ता में है। और एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह खलिस्तानियों के भी लीडर है। उनके बेतुके बयान की वजह से भारत में उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था और उन्हें भारत आने की परमिशन भी नहीं दी गई थी। कुर्सी पाने के लिए ट्रूडो ने एनडीपी का सहारा लिया। 2021 के संसद के अनुसार कनाडा में 18 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग खलिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी उनके वोट पाने के लिए ट्रूडो को उनके हिसाब से चलना उनकी मजबूरी बन जाती है। और क्योंकि ट्रूडो ने उनका दिल जीतने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखा है, इसलिए वो आए दिन भारत के खिलाफ रैली निकालते रहते हैं। वहां पर इंडियन डिप्लोमेट को जान से मारने की धमकी देते हैं और पंजाब को भारत से अलग करने की मांग करते हैं। हालांकि इन सब के लिए भारत ही नहीं, खुद कनाडा के लोग भी ट्रूडो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वहां के नेताओं ने कहा है कि आज ट्रूडो की वजह से भारत और कनाडा के बीच बिजनेस और ट्रेड पर खराब असर हो रहा है। Mr. Speaker, Canadians are sick and tired of a Prime Minister who never takes responsibilities for the things that happen under his watch, whether it's the record high inflation or interest rates. वहाँ की मीडिया भी ट्रूडो के खिलाफ न्यूज दिखा रही है। भारत सरकार ने कनाडा को क्लियरली कहा है कि कनाडा में खलिस्तानियों की इन हरकतों पर रोक लगाई जाए, लेकिन इन सब के बाद भी ट्रूडो को बात समझ नहीं आ रही। इसलिए भारत सरकार ने 20 सितंबर 2023 को कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और 21 सितंबर 2023 को कनाडा में वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के कैनेडियन डिप्लोमेट को वापस भेजने का ये फैसला आपके ओपिनियन में कैसा था, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।